गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ पवन कुमार। आज मैं आपको क्लास 10th का जहाँ से आपका हम छोड़े थे सर, हम आपसे वादा किए थे कि आपका जो भी चैप्टर है 10th का इंग्लिश का पढ़ना है, इंग्लिश में पूरा चैप्टर हम अपने यूट्यूब BA इंग्लिश वाला पर अपलोड करेंगे। जो कि हम जहाँ से छोड़े थे जनवरी नाइट हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि लिखा गया था प्रेमचंद के द्वारा। ठीक है सर, तो हम जहाँ से छोड़े थे बातें कम करते हुए अपने हम टाइम हमारे पास कम है और आपका भी टाइम बहुत ही कीमती होता है नहीं, तो आपका टाइम हम बहुत ही कम लेंगे और जहाँ से छोड़े थे वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखे थे कि जनवरी नाइट सर जो कि लिखा गया है प्रेमचंद के द्वारा। प्रेमचंद जो बहुत ही अच्छे भारतीय लेखक थे, उन्होंने गोदान, गबन, प्रतिज्ञा और कर्मभूमि जैसे बहुत से अच्छे नोबेल उपन्यास लिखे हैं। आज देखते हैं हम उनसे इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रेमचंद वाज बॉर्न इन वाराणसी ऑन 31 जुलाई 1880। मतलब सर इनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था सर। ठीक है, देखिए इनका ना पहले का नाम था सर धनपत राय। इनका एक और नाम क्या है सर? धनपत राय नाम है। आपके एग्ज़ाम में पूछेगा धनपत राय इज ए, अगर इनका नाम दे दिया प्रेमचंद और भी कुछ रह जाएगा, महात्मा गांधी, कुछ भी रह सकता है, तो यानी इनका दो नाम था। पहले क्या था? धनपत राय। लेकिन सर इनका एक किताब इन्होंने लिखा सर, इन्होंने एक बुक लिखे, पब्लिकेशन किए थे जब हमारे देश में क्या था? अंग्रेज़ों का राज था। आज देखें सर, आज हमारा 15 अगस्त है नहीं, 15 अगस्त हम लोग सेलिब्रेट किए सुबह मॉर्निंग में, जो कि आज के दिन हम लोग क्या हुए थे? आज़ाद हुए थे, यानी कि हम लोग इंडिपेंडेंस डे आज सेलिब्रेट किए। तो उसमें देखे थे कि हम लोग लगभग 200 वर्ष से ज़्यादा अंग्रेज़ों का गुलाम रहे थे और ये आज़ादी हम लोग को ऐसे नहीं मिला। बहुत से वीर सपूतों ने अपना योगदान दिया नहीं, बहुत से बलिदान गया, तब जाकर हम लोग क्या मिली? आज़ादी मिली। तो देखिए सोजे वतन एक किताब था सर, बुक था किनका? धनपत राय का। किनका था? धनपत राय, जो कि ये बुक को बैन कर दिया। कौन? ब्रिटिश लोग, अंग्रेज। इस बुक को सर अंग्रेज लोग क्या कर दिए? बैन कर दिए। तो अपना नाम क्या कर लिए? अपना नाम चेंज करके क्या कर लिए? प्रेमचंद अपना नाम कर लिए चेंज। ठीक है सर, तो चलिए हम लोग जहाँ से छोड़े थे आगे देखिए। मुन्नी क्या थी सर? मुन्नी बहुत गुस्से में हो गई थी नहीं, आपको हम बताए थे कि मुन्नी कितनी गुस्से में है, आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो से बने रहिए। मुन्नी के बारे में आपको हम बताएंगे आखिर ये मुन्नी कितनी गुस्से में है यार, क्योंकि ऐसा दृश्य यहाँ पे आ गया है कि एक मुन्नी है और इनका पति है नहीं, हल्कू। कौन है सर? हल्कू। इन्हीं का अच्छा बनाना पड़ेगा इसको भी। एक हल्कू है सर, मान लीजिए आप, ये आपका मुन्नी हो गई। ओके, इसमें सर एक और था जो कि मेन विलेन का रोल निभा रहा है, मतलब सब कुछ यही कर रहा है इसमें, जितना लड़ाई झगड़ा सबका सब यही कर रहा है, लैंडलॉर्ड, मतलब ज़मीन भूमि मालिक। तो आप लोगों ने देखा था सर कि मुन्नी से हल्कू आज पैसा मांगने आया था, जो कि हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे। इन्होंने सर बहुत मेहनत से, मतलब एक रुपया पैसा जोड़कर सर 3 रुपया बचाया नहीं। किस लिए बचाए थे सर? कम्बल लेने के लिए। मतलब 3 रुपया करने में सर पहले के ज़माने में बहुत बड़ा 3 रुपया था। मतलब 1 रुपया अगर मिल जाता ना आपको उस टाइम, तो मतलब अच्छा से पूरा बाज़ार घूम लीजिएगा, खाना खा लीजिएगा अच्छा से, फिर भी मतलब 1 आध पैसा बच ही जाता। वही स्थिति इनको साथ था। मतलब इन्होंने 1 रुपया करके कितना बचा लिया? 3 रुपया सेव करके सर रखी थी इन लोग। मतलब 3 रुपये का कीमत हम लोग मतलब उसको नहीं समझ पाएंगे, उस ज़माने में इन लोग समझते थे क्या उसका महत्व था। सर 3 रुपया बचाए थे कम्बल लेने के लिए। एग्ज़ाम में आता है सर कि मुन्नी एंड हल्कू सेव 3 रुपीज़। मुन्नी एंड हल्कू सेव 3 रुपीज़ वाई, मतलब वाई इज सी सेव 3 एंड
3 रुपीज़, मतलब सर 3 रुपया काहे बचा कर रखे थे। तो लिखेंगे सर मुन्नी एंड हल्कू सेव 3 रुपीज़ फॉर द ब्लैंकेट। कंबल लेने के लिए सर इन लोग 3 रुपया खरीदा था, बचा कर रखे थे। लेकिन ऐसा होता है सर कि महीना साल लग गया, ताकि मकान मालिक तो लगा पैसा, मकान मालिक नहीं, खेत वाला मालिक नहीं, जो खेत का मालिक है सर वो पैसा मांगने आ रहा है, ठीक है। तो पैसा इसको देना था। तो हम लोग सब देख लिए थे। अब देखिए, लेकिन मुन्नी पैसा देने से इनकार कर देती है। मुन्नी ड्रू अवे फ्रॉम हिज एंग्री आइज। मुन्नी अपनी बहुत ही बड़ी बड़ी आँखों से गुस्से से देखना चालू कर देती है कि इसको, हल्कू को। मतलब मुन्नी बहुत ही गुस्सा गई हल्कू को देखकर कि तुम कितना बड़ा कमीना है, मतलब ठंडा का मौसम है, 3 रुपया के हम लोग कंबल लेंगे ने कि हम देंगे मालिक को, मतलब इसको थोड़ा सा ही पैसा देने का मन नहीं है। देखिए बोलते हैं क्या, शी सैड यू हैव ऑलरेडी टायर्ड टू अदर प्लान। मतलब आगे बोला था इससे पहले कि मुन्नी दे दो पैसा, हम लोग कोई अगला प्लान, मतलब अगले वर्ष हम लोग ले लेंगे कंबल। बोलते हैं क्या, मुन्नी बात करिए। बोलती यू जस्ट टेल मी व्हाट अदर्स प्लान कैन फाउंड। मतलब बोलते हैं यू जस्ट टेल मी, तुम अभी तुरंत बता ही दो हमको कि क्या है दूसरा प्लान, मतलब दूसरा प्लान क्या है। बोलते हैं इज समबडी गोइंग टू गिव यू ब्लैंकेट। क्या तुम्हें हल्कू क्या तुम्हें कोई ब्लैंकेट कंबल दान करने वाला है, क्या तुम्हें कंबल देने वाला है। ऐसे यहाँ पे मुन्नी और हल्कू में बात हो रहा है। गॉड नोज, मुन्नी बोलती है गॉड नोज हाउ मैनी डेप्ट आर ऑलवेज लेफ्ट ओवर डैट वी कैन नॉट पे ऑफ। भगवान जानता है कि हमारे पास डेप्ट का मतलब होता है कर्जा से, नहीं यहाँ पर अच्छा मीनिंग आएगा, उसको आप नोट कीजिएगा से, नहीं ये सब आपको बहुत अच्छा मीनिंग है। ये डेप्ट के मतलब होता है सर कर्ज। मुन्नी बोलती है गॉड नोज हाउ मेनी डेप्ट आर ऑलवेज लेफ्ट ओवर मतलब मेरे ऊपर, हमारे ऊपर कितना कर्जा है ने ये भगवान ही जानता है। डैट वी कैन नॉट पे, जिसको हम लोग चुका ही नहीं सकते हैं। मर जाएंगे हम लोग गरीबी में, लेकिन हम लोग चुका नहीं सकते हैं, ये बोलती है मुन्नी। आगे बोलती है क्या सर, देखिए बोलती है व्हाट आई से यू, मैंने कहा था तुम्हें। मुन्नी बहुत गुस्सा में है, बोलती है व्हाट आई से यू, मैंने कहा था तुम्हें गिव अप दिस टेंट फार्मिंग। देखिए गिव अप एक फ्रेज है सर, मतलब होता है त्याग करना, छोड़ देना। मतलब बोलता है गिव अप टेंट फार्मिंग, जो तुम टेंट फार्मिंग करता है नहीं, किराया वाला, खुद का एक खेत है नहीं, अब भाड़ा पर लेता है खेत, नहीं टेंट वाला काम करेगा तो हो ही नहीं करेगा इस तरह से, यानी टेंट फार्मिंग था। एग्जाम में आता है हल्कू इज ए ... हल्कू किस प्रकार से खेती करता था, कैसा किसान था। ये टेंट फार्मिंग सर, इनका टेंट फार्मिंग कहने का मतलब किराया का खेती लेकर, किसी और का खेती लेकर, जैसे हम लोग गाँव में देखते हैं खेत, दूसरे का खेत, बटैया नहीं, रेहन जो बोलते हैं, शुद्ध हिंदी नहीं, तो मतलब वही प्रकार से किसी से लेकर से ये करता था खेती। बोलती है तुमने बोला था कि टेंट फार्मिंग करना छोड़ दो। बोलते हैं डैट वर्क्स किल यू, हल्कू ये सब काम तुमको एक न एक दिन क्या करेगा, मार देगा, क्योंकि तुम इतना कमाता है, कुछ बचवे नहीं करता है, सब तो सब किसको देता है, सब के सब तुम खेत मालिक को देता है। और खेत मालिक क्या करता है, बहुत मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, नहीं खा के क्या हो गया, मोटा हो गया, ये पूरा खा के बहुत मोटा हो गया, काम धाम है नहीं, इतना इसका खेत है नहीं। पहले के ज़माने में लूट के रखे होंगे इसके दादा दादी, जो कि इसका काम आ रहा है। तो बोलते हैं क्या, तुमको कहे थे नहीं कि जो भी काम आता है सबको सब कहाँ जाता है, मकान खेत मालिक को देने में, तो इसलिए तुमको इसे काम छोड़ देना चाहिए है, ये सब काम तुम्हें मार देगा। बोलते हैं व्हाट एवर यू हार्वेस्टिंग गोज टू द पे एरियाज, नहीं एरियाज के मतलब होता है क्या, भाड़ा बोलिए, किराया बोलिए। एक मीनिंग आया अच्छा यहाँ पे सर, ARREARS, एरियाज एक आया, एरियाज के मतलब होता है भाड़ा, क्या होता है भाड़ा। बोलते हैं व्हाट एवर, बोलते हैं कि व्हाट एवर हार्वेस्टिंग गोज टू पे अप एरियाज, जो हम लोग फसल काटते हैं उससे जो पैसा आता है सब के सब पे अप के मतलब होता है चुकाना, सब हम लोग क्या भाड़ा चुकाने के, कहने के मतलब हम लोग मकान मालिक को ही दे देते हैं। इसको मकान मालिक बहुत याद आता है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं गया में, तो मकान मालिक को परेशान करता है पैसा मांग के।
इसलिए बार बार उसी का नाम आता है। आप समझ रहे हैं बात के, यानी खेत वाला मालिक। क्या सर बोलते हैं, जो तुम कमाता है हल्कू सबके सब किसको, खेत का मालिक, खेत वाले मालिक को दे देता है, तो हमारे पास बचता कुछ नहीं है। बोलते हैं सो वाई नॉट फिनिश विथ इट, तो तुम आज ही क्यों नहीं छोड़ देते हो। वेयर वी वॉन्ट जस्ट टू कीप पेइंग ऑफ डेप्ट, क्या हम लोग ने जन्म लिया है सिर्फ कर्जा भरने के लिए। मतलब मुन्नी बहुत ही अच्छी बात ही बोलती है और बहुत ही ढंग की बात बोलती है, क्योंकि गांव में भी देखते हैं ढंग का काम नहीं कीजिएगा, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसलिए आप अच्छा काम कीजिए, जहाँ से ज़्यादा पैसा आता है वही काम कीजिए, और मतलब ऐसा काम कीजिए मतलब अच्छा रहे, मतलब गलत काम भी आपको करना नहीं है। यदि आप एजुकेशन से जुड़े हैं तो एजुकेशन में आइए, यदि आपके पास अच्छा हाथ में कला है तो कला वाला काम कीजिए सर, ठीक है। यानी अपने योग्यता अनुसार काम कीजिए, पैसा आपको अच्छा मिलेगा। यदि आपके पास काबिलियत है, अच्छा है, तो कभी बेरोजगार नहीं बैठेगा, ठीक है। ये हम बोल रहे हैं सब युवाओं को भी और सब लोगों को भी। देखिए बोलते हैं क्या, अर्न सम मनी फॉर योर ओन वैली, हल्कू तुमको ना खुद का पेट के लिए कुछ कमाना चाहिए। हल्कू को बोलती है मुन्नी कि अर्न सम मनी फॉर योर ओन वैली, आप लोग को, हम लोग के अपने पेट के लिए भी कमाना चाहिए। गिव अप दैट काइंड्स ऑफ फार्मरिंग, जो तुम अभी से ही त्याग दो इस प्रकार का खेती करना। मतलब मुन्नी और हल्कू में देख रहे हैं सर, इस तरह से बात हो रहा है। आगे क्या बोलती है सर, लाइन बाय लाइन हिंदी कर रहे हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में कुछ लोग कमेंट किए थे से उड़ा कर कहीं से कर दिए, नहीं उड़ा दे रहे हैं सर। अगर आप मतलब मेरे पास ये बुक है सर, बहुत महंगा नहीं है, 10 रुपया का किताब है सर, ये नहीं, इससे पक्का 10 नंबर आता है। और 10 नंबर मत देखिए आप, यदि आपका इंग्लिश में नंबर कम रहेगा तो यदि आप पढ़ने में बहुत टैलेंटेड है सर, तो अगर आप 10th 12th के बाद एयरफोर्स, नेवी या भी कुछ बैंक वगैरह का फॉर्म भरिएगा, यदि आपका नंबर 50 से भी कम रहता है तो आपको एयरफोर्स वगैरह नेवी में XYZ आता है सर, X और Y, उसमें आप फॉर्म तो भरिएगा लेकिन आपका एडमिट कार्ड ही नहीं देगा, ठीक है। मैथ बहुत जानते हैं, अच्छी बात है, साइंस जानते हैं, बहुत अच्छा बात है, लेकिन इंग्लिश भी आपको पढ़ना पड़ेगा आपके अगले फ्यूचर के लिए, ठीक है। अभी आप अलग बगल में कोचिंग में पढ़ते हैं कहीं पे, वहाँ पे इंग्लिश क्लास नहीं होता है, तो स्टार्ट करवाइए, बहुत ही आसान है, बहुत हार्ड नहीं है, ठीक है। अगर आप कहीं सर नहीं स्टार्ट करते हैं तो मेरे वीडियो से ही बने, आपको अच्छा से इंग्लिश हम सिखवा देंगे, वादा है, और नंबर तो आपको पक्का आएगा, ठीक है। मतलब ये वाला एग्ज़ाम मेरे नाम कर दीजिए, इंग्लिश में आपको 70 से प्लस रहेगा, ठीक है सर। यदि आप मेहनत करेंगे तो 80 भी करिएगा, ठीक है। देखिए बोलते हैं क्या सर आगे, बोलती है हल्कू, सॉरी मुन्नी बोलती है आई वॉन्ट गिव यू मनी, आई वॉन्ट, बोलती नहीं दूंगी पैसा, मैं नहीं दूंगी, जाको बोल दो किसको, मकान मालिक को। अब बेचारा हल्कू बहुत उदास हो गया है। हल्कू भी क्या हुआ सर, हल्कू बहुत उदास है, क्योंकि जिस पे इसका भरोसा था कि मेरी पत्नी है, जीने मरने का कसम खाया था, ये नहीं, आज वो साथ नहीं दे रही है। बोलते हैं क्या, सैडली, बहुत ही दुख है ये। कौन सर, हल्कू। हल्कू एक टेंट फार्मिंग है, हल्कू जो कि मेन कैरेक्टर में हल्कू भी यहाँ पे है। हल्कू बहुत उदास है, अब बोलेगा हल्कू सैड, देन आई शैल हैव पुट अप विथ हिज अब्यूज, बोलती देखो अब तुम तो पैसे नहीं देगी ना, तो हमको उसका पुट अप के मतलब होता है सहना। पुट अप क्या है सर, एक फ्रेज है, नहीं फ्रेज के मतलब बोलते हैं अच्छा सा प्रोवर्ब्स, इसको फ्रेज बहुत ज़रूरी है आपको पढ़ना, याद करना, जो कि कोई भी देखिए आप SSC का CHSL MTS जो भी एग्ज़ाम आता है जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, 3 से 4 नंबर आपको रहेगा फ्रेज, उसमें 2 से 3 नंबर रहेगा मीनिंग को गलती सही करने वाला, ठीक है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहता है 2 से 3 नंबर। मतलब सर आपको इंग्लिश बहुत ही ख़राब है, सिर्फ वर्ड मीनिंग पर मतलब आपको पकड़ है, इडियम्स एंड फ्रेजेज और भी मतलब जितने प्रकार के मीनिंग, मतलब अगर 25 नंबर का एग्ज़ाम है जो कि कंपटीशन में होता है, मतलब सर आपको आगे देख चलते हैं। बोलते हैं क्या, अगर तुम पैसे नहीं दोगी मुन्नी, यदि तुम पैसा नहीं दोगी तो जानती क्या होगा, हमको ना मकान मालिक क्या करेगा, गाली देगा, और हमको उस गाली को भी सहना पड़ेगा। तब तो क्या होता है, लूजिंग हर टेम्पर मुन्नी सैड, मुन्नी अपना गुस्सा और बढ़ा लेती है, अपना होश हवास खोती है और बोलती है क्या, वाई शुड ही अब्यूज यू, क्यों आपको वो गाली देगा, नहीं वाई शुड, आपको गाली क्यों देगा, इज दिस हिज किंगडम, क्या उसका राज है,
बोला नहीं है एक मुन्नी, यदि तुम पैसा नहीं दोगी तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा, हमको बहुत ही गाली देगा। तो बोलता है क्या, बोलती है मुन्नी, क्या बोलेगी, वाई शुड ही अब्यूज यू, इज दिस किंगडम, क्यों तो आपको गाली देगा वो, क्या वह उसका राज्य है, नहीं न, क्योंकि हम लोग क्या हो गए, आज़ाद हो गए आज, जो कि 15 अगस्त है, जो कि हम लोग 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे बनाए हैं। नहीं तो ये भी जानती है कि हम लोग क्या है, आज़ाद हैं, तो काहे गाली देगा हमको, नहीं। बोलते हैं But as she said, it's her blow relaxed from the phone, and this bitter truth Halku words come charging her like best beast. तो देखिए सर, आपका एक पार्ट लगभग आपका कंप्लीट होने जा रहा है, जो भी आपका बचा हुआ है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा सर, ठीक है, तो अपलोड करने में बहुत दिक्कत हो जाता है, जैसे कि जानते हैं आप लोग। तो जो भी मतलब बचा हुआ है आपको सर हम पूरा बताएंगे, मतलब टोटल, ठीक है, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू, गुड नाइट।